दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। हम लोग साइंस की क्लास कंटिन्यू किए हुए हैं। इसमें आज डिस्कशन का हमारा टॉपिक है वसा, फैट। तो वसा क्या है? तो वसा जो है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के तत्व मिल करके वसा का निर्माण करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के तत्व मिल करके वसा का निर्माण करते हैं। वसा का निर्माण करते हैं। वसा का निर्माण करते हैं। और जो ये वसा है, वसा का जो कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। वसा का कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। और 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के तत्व मिलकर के ग्लिसरॉल बंध के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर वसा का निर्माण करते हैं। और वसा का कार्य है शरीर की वृद्धि, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। और 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के तत्व मिल करके वसा का निर्माण करते हैं। मिल करके वसा का निर्माण करते हैं। वसा का जो कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। वसा का कार्य, वसा या फैट का कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। वसा का कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। और 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ये वसा जो है, वसा आपकी 3 प्रकार की होती है। ठीक है। वसा आपकी 3 प्रकार की होती है। इसमें पहला है सरल वसा, संयुक्त वसा और व्युत्पन्न वसा। सो इस सरल वसा जो सामान्यतः जंतु व वनस्पति से पाई जाती है, ऐसी वसा को सरल वसा कहते हैं। और सरल वसा भी आपकी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है संतृप्त वसा और दूसरी है असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा में जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, चर्बी हो गई, कर्ड, लिवर ऑयल हो गया, ये सब क्या है? संतृप्त वसा है। जबकि असंतृप्त वसा आपकी है सरसों का तेल, ठीक है, बादाम का तेल या वनस्पतियों से प्राप्त तेल। ठीक है। हेडिंग बनाएंगे वसा के प्रकार। वसा के प्रकार। ये वसा आपकी 3 प्रकार की होती है। वसा के प्रकार में वसा 3 प्रकार की। एक है आपकी सरल वसा, दूसरी है संयुक्त वसा और तीसरी है आपकी व्युत्पन्न वसा। पहली है सरल वसा, दूसरी है संयुक्त वसा और तीसरी है आपकी व्युत्पन्न वसा। सरल वसा किसको कहते हैं? सरल वसा सामान्यतः जंतु व वनस्पति से
वनस्पति से प्राप्त होती है, इसे सरल वसा कहते हैं। ऐसी वसा जो सामान्यतः जंतु व वनस्पति से प्राप्त होती है। और ये जो सरल वसा है ये दो प्रकार की है, एक तो है संतृप्त वसा और दूसरी है आपकी असंतृप्त वसा। ठीक है, संतृप्त वसा और दूसरी है आपकी असंतृप्त वसा। सरल वसा दो प्रकार की, एक है संतृप्त वसा और दूसरी असंतृप्त वसा। और जो संतृप्त वसा है यह सामान्यतः जंतु स्रोतों से प्राप्त होने वाली वसा को संतृप्त वसा कहते हैं। संतृप्त वसा यह सामान्यतः जंतुओं से प्राप्त होती है, जंतुओं से प्राप्त होती है। ठीक है, जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसा को संतृप्त वसा कहते हैं। और संतृप्त वसा का उदाहरण है आपका एग्जाम्पल है आपका घी, मक्खन, चर्बी, कार्ड लीवर आयल, ये सारी क्या है आपकी संतृप्त वसा है। जबकि असंतृप्त वसा जो है ऐसी वसा जो वनस्पतियों से प्राप्त होती है उसे असंतृप्त वसा कहते हैं। ऐसी वसा जो वनस्पति से प्राप्त हो, ऐसी वसा जो वनस्पति से प्राप्त हो उसे असंतृप्त वसा कहते हैं। असंतृप्त वसा कहते हैं। जैसे है आपका सरसों का तेल, जैसे सरसों का तेल, बादाम का तेल इत्यादि। सरसों का तेल, बादाम का तेल इत्यादि। अब इसके बाद है संयुक्त वसा। संयुक्त वसा क्या है? संयुक्त वसा के उदाहरण हैं आपके। संयुक्त वसा जब सरल वसा में कुछ दूसरे पदार्थ मिल जाते हैं उससे संयुक्त वसा का निर्माण होता है। और संयुक्त वसा के जो उदाहरण हैं फास्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है और न्यूक्लियोलिपिड है। तो संयुक्त वसा में लिखेंगे संयुक्त वसा जब सरल वसा में दूसरे पदार्थ मिलते हैं, जब सरल वसा में दूसरे पदार्थ मिल जाते हैं तो संयुक्त वसा का निर्माण होता है। संयुक्त वसा का निर्माण होता है। और संयुक्त वसा के आपके उदाहरण हैं फास्फोलिपिड। संयुक्त वसा के उदाहरण हैं फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और न्यूक्लियोलिपिड। ठीक है, फास्फोलिपिड, ठीक है, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और नेक्स्ट है आपका फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और न्यूक्लियोलिपिड। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण है? तो संयुक्त वसा के। नेक्स्ट है आपका व्युत्पन्न वसा। व्युत्पन्न वसा किसको कहते हैं? तो सरल वसा और संयुक्त वसा के अपघटन से इसका निर्माण होता है। और व्युत्पन्न वसा का जो उदाहरण है आपका कोलेस्ट्रॉल है। तो संयुक्त वसा
संयुक्त वसा में लिखेंगे सरल वसा और संयुक्त वसा के अपघटन से सरल वसा एवं संयुक्त वसा के अपघटन से व्युत्पन्न अपघटन से इस वसा का निर्माण होता है। इस वसा का निर्माण होता है और इसका जो एग्जाम्पल है आपका कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, व्युत्पन्न वसा का एग्जाम्पल है आपका कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की क्या व्युत्पन्न वसा, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की व्युत्पन्न वसा है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की व्युत्पन्न वसा है। ठीक है। वसा क्या है? तो वसा जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के तत्व मिलकर, ठीक है, वसा का निर्माण करते हैं। वसा का जो कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना और 1 ग्राम में 9.3 किलो कैलोरी वसा मिलती है। ठीक है। अब वसा के जो प्रकार हैं तो सरल वसा के प्रकार में है आपका सरल वसा, दूसरा है संयुक्त वसा और तीसरा है आपका व्युत्पन्न वसा। सरल वसा किसको कहते हैं? तो ऐसी वसा जो समांतर जंतु और वनस्पति में पाई जाती है उसे सरल वसा कहते हैं। दूसरा है आपका संयुक्त वसा, जब सरल वसा में दूसरे पदार्थ मिल जाते हैं तो संयुक्त वसा का निर्माण होता है और संयुक्त वसा के उदाहरण हैं आपके फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और न्यूक्लियोलिपिड। इसके बाद है व्युत्पन्न वसा सरल वसा और संयुक्त वसा के अपघटन से व्युत्पन्न वसा का निर्माण होता है और व्युत्पन्न वसा का उदाहरण है आपका कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। अब जो ये कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं 2 प्रकार के। ये ठीक है, संतृप्त कोलेस्ट्रॉल जो है संतृप्त वसा में अधिक पाए जाते हैं, ठीक है, जबकि असंतृप्त वसा में कम पाए जाते हैं। अगली हेडिंग बना लेंगे हम लोग कोलेस्ट्रॉल। अब हम लोग पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल। जो ये कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जो है आपका, कोलेस्ट्रॉल जो है संतृप्त वसा में अधिक होती है जबकि असंतृप्त वसा में कम होती है। संतृप्त वसा में अधिक होती है, संतृप्त वसा में अधिक होती है, संतृप्त वसा में अधिक होती है, जबकि असंतृप्त वसा में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। असंतृप्त वसा में कम होती है, असंतृप्त वसा में कम होती है। असंतृप्त वसा में कम होती है। और जो एक कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जो है मनुष्य के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल है ये मनुष्य के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। मनुष्य के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है। मनुष्य की जगह यहाँ पे पुरुष लिखिए,
पुरुष के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, जबकि महिलाओं में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। ठीक है, महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। महिलाओं में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम पाई जाती है। महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, यही कारण है कि महिलाओं में हार्ट अटैक की समस्या कम होती है। यही कारण है कि महिलाओं में हार्ट अटैक की समस्या कम होती है। ठीक है, अब जो ये कोलेस्ट्रॉल भी आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है HDL और दूसरा होता है LDL। HDL जो होता है इसको गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। HDL जो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, और दूसरा होता है LDL को कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल आपके दो प्रकार के होते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक तो होता है आपका LDL, एक है आपका LDL को कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। और हार्ट अटैक के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होता है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका पूरा नाम है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, और ये हार्ट अटैक के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होता है LDL कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इसे बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होता है। ठीक है, हार्ट अटैक के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होता है LDL और दूसरा होता है HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसी को कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वसा जो है वसा के कार्य। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को दो होते हैं, एक तो LDL होता है, दूसरा HDL। LDL और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और HDL होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL को ही गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, जबकि LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। हार्ट अटैक के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो है कोलेस्ट्रॉल है तो LDL है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग पर वसा के कार्य। ये हेडिंग बनाएंगे वसा के कार्य। वसा के कार्य।
वसा के कार्य। तो जो वसा का पहला कार्य है, ये पहला कार्य क्या है वसा का? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। वसा का कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा प्रदान करना पहला कार्य है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। वसा जो है भोजन को क्या करता है? स्वादिष्ट बनाता है। वसा शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। वसा शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है। और वसा जो है भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। वसा भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। वसा भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। ठीक है। और वसा में ही विटामिन ए, डी, ई, के का संचय। ए, डी वसा में विटामिन ए, डी, ई और के घुलनशील होते हैं। ठीक है। ये हो गए आपके वसा के कार्य। वसा का जो पहला कार्य है, वसा का कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। वसा जो है शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। वसा जो है भोजन को क्या करता है? स्वादिष्ट बनाता है। और वसा में ही विटामिन ए, डी, ई और के घुलनशील होते हैं। ठीक है। वसा आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसी लग रही है। थैंक यू।